नमस्कार दोस्तों। एक नई फोटो आई है वक्फ बोर्ड बिल के खत्म होने के बाद। वो है हीरा मंडी से। आप देखिए हीरा मंडी के नए नए किरदार सामने आते जा रहे हैं और इस किरदारों की लिस्ट में एक नया फोटो भी जुड़ने वाला है। इस हीरा मंडी में वो है मोहम्मद यूनुस। वो क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अभी अभी एक फोटो आई जहां पर पहली बात तो ये बड़ा गिड़गिड़ा रहा था कि मोदी जी के साथ वाली सीट मेरी होनी चाहिए ताकि मैं वर्ल्ड लीडर के साथ बैठा हुआ दिखाई दूं अपने जिहादियों को दिखाने के लिए कि देखिए मोदी जी मेरे साथ बैठे थे। और वहां पर पैरों में भी लेटा हुआ भी दिखाई दिया कि मोदी जी मेरे कंट्री को बचा लो। और मोदी जी ने बोल दिया, मुझे जो लगता है कि भाई अब तुम्हारे भी 1 2 3 करने का टाइम आ गया, जैसे पाकिस्तान का आ गया है। और हम अपना जो चिकन नेक के ऊपर तुम बहुत ज्यादा उछल रहे हो, इसको काटना है। अब तुम्हारा ही कुछ परमानेंटली काट दिया जाएगा। कुछ तो बचपन में कट गया था, बाकी हम काट देंगे। और अपना जो ये 7 सिस्टर्स तुम लेने की बात बोल रहे थे, वो भी जो फतूर है इसके दिमाग में है कि चाइना को बोल दिया कि भी आप सीधा रास्ता निकाल के हमारे से इस समुद्र में आ जाइए, आपको तो सी पैक में जाने की जरूरत नहीं है। अब ये सारे मुद्दे के ऊपर मोदी जी ने किस तरह से इसको थप्पड़ मार मार कर, वो भी मुंह के ऊपर, वो भी प्रेस के सामने, क्या इसकी इज्जत उतारी है। वैसे तो थी भी नहीं कभी, लेकिन जो थोड़ी बहुत थी वो भी उतार दी। अब जो ये रुख मोदी जी का हमने देखा, वो भी कहां। भाई आप सोचकर देखिए कि पहली बार हुआ है कि पहले क्या होता था, मोदी जी पार्लियामेंट में होते थे और राहुल गांधी होता था बैंकॉक में मेडिटेशन करने गया होता था। इस बार राहुल गांधी पार्लियामेंट में बैठा है और मोदी जी बैंकॉक में है। और बैंकॉक में कुछ और नहीं किया, मोहम्मद यूनुस की इज्जत उतार दी। क्या जगह ढूंढी है मोदी जी ने भी, वो भी बैंकॉक। सर, आज बात करेंगे बांग्लादेश की। वैसे तो कंगलादेश बोलना चाहिए। कंगलादेश के भिखारी सो कॉल्ड एडवाइजर की, जिसकी इज्जत उतरी, वो भी कहां, बैंकॉक में जाकर। जय सिया राम सर। जय सिया राम। सर, ये जो मोहम्मद यूनुस को अब आदत पड़ गई है कि हर एक कंट्री में जाकर उनके पैरों में लेटने की, उनको बोलना कि भाई मुझे आप कारपेट की तरह यूज कर लो, बस मुझे पैसे दे दो। मोदी जी से इन्होंने क्या बोला हो? देखिए सर, बेकर देश के जो नोबेल लॉरिएट है, इंटरनेशनल बेकिंग नोबेल लॉरिएट मोहम्मद यूनुस, आप उनका काम बोलते हैं बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है। बट मेरा एक चीज मानना है, क्या डिग्री है उनके पास बताइए। ठीक है, उनको ग्रामीण बैंक के बारे में, ही इज नोन फॉर माइक्रो फाइनेंस, जो बांग्लादेश में चालू हुआ था, किया था इन्होंने ग्रामीण बैंक। और उसमें भी बाद में बात आई थी कि घोटाला हुआ था। ठीक है, इंटरनेशनल फ्रॉड है। और इसको सपोर्ट किया है ओबामा, बाइडेन ने, हिलरी क्लिंटन ने भी सपोर्ट किया है, तीनों ने मिलकर इसको सपोर्ट किया है। और इन लोगों की चापलूसी करके इसको नोबेल लॉरिएट मिला है। और इसको भीख मांगने का नोबेल लॉरिएट मिला है। और मेरा एक बहुत हद तक, मैंने लिंक्डइन में जब मैंने लिखा था कि बांग्लादेश को मजा चकाना है तो उनके कॉटन एक्सपोर्ट बंद कर दीजिए, इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दीजिए, पानी बंद कर दीजिए, सब चीज इनको बोलिए चाइना से ही लेने के लिए। ठीक है, और बाई चांस कल भूकंप आ जाए और उसके बाद सुनामी आ जाए और साथ में साइक्लोन आ जाए, तो भी सारी हेल्प चाइना से ही लेंगे। और आपको मालूम ही है ग्लोबल वार्मिंग हो ही रहा है। ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है, इनके ऐसे भी, इनकी जो देश की जमीन है वो समुद्र खाने ही वाला है। तो कहीं न कहीं इन लोगों को तो प्रॉब्लम्स आना ही है, आज नहीं तो कल मरेंगे। ठीक है, और उसमें भी वो भारत के साथ, जो भारत इनको सपोर्ट करता है, उसके बाद वो चाइना जाके ये स्टेटमेंट देता है। तो कल मोदी जी ने उनको समझा दिया, पूरी क्लास ले ली कि आप माइनॉरिटीज का अगर आप करोगे, हमारे इंटरनल अफेयर्स में आप करोगे, तो हमको मालूम है आपके साथ क्या करना है। और लोग तो यहाँ तक बता देते हैं कि हमारी एक टुकड़ी काफ़ी है कि बांग्लादेश के अंदर जो 7 सिस्टर्स है, उसके अंदर से 2 टुकड़े और काट के 7 का 9 सिस्टर्स हम कर देंगे नॉर्थ ईस्ट में। यहाँ तक बात हो गई। तो मेरा ये मानना है कि मोदी जी ने इंटरनेशनल स्टेज पे कड़ा मैसेज दिया है। बहुत लोग जो बोल रहे थे कि मोदी जी बोलते नहीं है, क्या कर क्या देंगे मोदी जी आज? बांग्लादेश में क्या हम अपनी आर्मी भेज सकते हैं? जो आईपीकेएफ हमने जो श्रीलंका में भेजी थी, तमिलियंस को बचाने के लिए, उसी हिसाब से भेजा था। तो क्या हुआ? श्रीलंका से हमारे रिश्ते खराब हो गए थे, आपने भी देखा। तो सिमिलर वे में हम करेंगे तो इंटरनेशनल कम्युनिटी हम पे सैंक्शन लगाएगा, भारत की ग्रोथ कम होगी। तो यहाँ पे जो हिंदूज बोलते हैं कि मोदी जी कुछ करते नहीं है, मोदी जी को मालूम है कब करना। बहुत सारे इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं, जिनको समझ में नहीं आता है।
और एक और एक चीज़ है कि आप मेरे यहाँ पे जो हिंदूज़ हैं, जो बांग्लादेशी को अपने घर में रखते हैं और अपने फैक्ट कंस्ट्रक्शन साइट में बांग्लादेशी काम कर रहे हैं, उनके बारे में तो कोई रिपोर्टिंग करता नहीं है, मोदी जी को ज्ञान देने चले गए, ठीक है? मोदी जी को मालूम है क्या करना और आज आपको मालूम है वो श्रीलंका में वो डिफेंस टाइस साइन करने वाले हैं। श्रीलंका पहले भारत के ऊपर भरोसा नहीं करता था इसके कारण आईपीकेएफ की जो ब्लंडर राजीव गांधी ने की थी, उसके बाद वो पाकिस्तान को सपोर्ट करने लग गया था, आपको बता देता हूँ। और आज 87 के बाद जो गलती हुई है उसको ठीक करने में हमको कम से कम 47 इयर्स लग गए और उस 47 इयर्स के बाद फर्स्ट टाइम आज श्रीलंका हमारे साथ अ, डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर रहा है, डेब्ट रीपेमेंट एग्रीमेंट साइन कर रहा है, लॉजिस्टिक एग्रीमेंट साइन कर रहा है और चाइना को उसने बोल भी दिया है, जो हमारा चाइना का शिप जो इतने दिन तो स्पाइस शिप खड़ा था, उसको भी बोल दिया भाई तू चलता रहे, मोदी जी आ रहे हैं। तो डिफरेंस वहाँ पे है सर। और आपको ये भी बता देता हूँ, बांग्लादेश को अगर तोड़ना है तो उनको कॉटन एक्सपोर्ट बंद कर दीजिए। अपने आप ही उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। इंटरनेशनल ब्रांड्स क्या बोल रहे हैं, पहले वो लोग टाइम देते थे 90 डेज़ फॉर कंप्लीशन ऑफ ऑर्डर, अभी उसको शॉर्टन कर दिया 45 डेज़। अगर ये कॉटन एक्सपोर्ट किसी और देश के साथ करते हैं, इनको 45 डेज़ तो रॉ मटेरियल आने में लग जाता है और भारत से इनको रॉ मटेरियल 3 दिन में चले जाता है सर फैक्ट्री में। तो आप सोचिए अगर कॉटन एक्सपोर्ट ही बंद कर दिया तो एक इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी, भूखे मरेंगे। यहाँ पे एक तरह से यूनिट को चप्पल मार के लोग निकालेंगे, अपने आप ही देख लेना 1 महीने के अंदर। भारत को तो वो करना चाहिए, तब जाके इसको अक्ल आएगी। और मैंने अपने लिंक्डइन और फेसबुक में सब जगह ये बात लिखना चालू कर दिया है। मेरे पर अटैक्स होने लग गए हैं और मैंने तो इनका नाम यूनस के बदले ऊनस-बूनस सब चालू कर दिया है। किस बात का इसको भीख मंगे को मैं क्यों इसको इज़्ज़त दूँ? और हमारे मोदी जी जो चाय वाले हैं तो इन्होंने इकोनॉमी को बरोबर मैनेज कर दिया और इनका जो नोबेल लॉरिएट है हर जगह जाके भीख मंगा के जैसे भीख माँग रहा है। तो सर सीधी बात है सर। और इन मोदी जी और ने मोदी जी ने ना दो दो चीजें करी। पहली बात तो ये बता दिया उसको कि भैया तुझे जो नोबेल प्राइज मिला था वो इसलिए मिला था क्योंकि तुम जो गरीब लोग हैं उनको चूसने के लिए तुमने माइक्रो फाइनेंसिंग का काम किया। जो ड्रग कार्टल्स थे उनसे पैसे लिए, उसको के पैसों को इन्वेस्ट किया और गरीब लोगों से जिनको ये लोन देता था 5,000 10,000 रुपए का, उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट ये लेता था 25 से लेकर 30% तक। पैसे आते थे फ्रीली पीछे से और ड्रग वालों को अच्छी इनकम ये वहां पर वापस भेजता था माइक्रो फाइनेंसिंग के नाम पर। मैं बार बार बोलता हूं, नोबेल प्राइज या तो बहुत बड़ा कोई आपने जिसको बोलते हैं कि लूटने का काम किया हो, युद्ध शुरू किए हो, गंद डाला हो दुनिया में, तो आपको नोबेल प्राइज उसी को बोला जाता है। जैसे हमारे यहाँ पर एक कलकत्ता में होती थी, मदर टेरेसा बोलते थे उसको। उसको इसलिए नोबेल प्राइज दिया गया क्योंकि उसने कन्वर्जन का काम बड़े जोर शोर से किया था। अब आते हैं मोदी जी के ऊपर। मोदी जी ने कल दो चीजें बोली इसको कि भैया तुम्हारे यहां से जो कॉकरोच हमारे कंट्री में इलीगली एंटर कर रहे हैं उनके ऊपर रोक लगाओ, वरना वरना का मुद्दे मतलब समझ नहीं आया, वो मेजी समझाएंगे। और दूसरा बोल दिया कि जो तुम हिंदुओं के साथ वहां पे कर रहे हो उसको रोको, वरना। अब ये वरना क्या था दो चीजों के ऊपर, ये समझाइए। देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो रंगपुर बॉर्डर है उसको एक्सपैंड करने की बात बोल दी है कि अगर आपने नहीं किया भारत ने एक्चुअली क्या किया 2-4 दिन पहले ही एक मिलिट्री ड्रिल ड्रिल की, जिसके अंदर पैरा कमांडोस ने एक तरह से ट्रेनिंग ली है कि अगर चिकन नेक को एक्सपैंड करना पड़े, तो कैसा करना पड़ेगा उसका जो ऑपरेशनल जो बोलते हैं ट्रेनिंग और वो जो भी उसका प्रीकर्सर बोलते हैं वो कर लिया है, ठीक है? और एक चीज़ उन्होंने ये भी बोल दिया है कि आपके यहाँ से इल्लीगल माइग्रेंट्स को आप आने मत दीजिए, ठीक है? और एक चीज़ बहुत दिनों बाद एक अच्छी चीज़ हो रही है कि भारत से बहुत सारे लोग बांग्लादेश की तरफ जा रहे हैं, जो अनडॉक्यूमेंटेड वर्कर्स की बात बोल रहे हैं। ये अंग्रेज़ी में एक अखबार में छपा था लेख, तो उसमें भी वो जो अखबार है वो लिबरांडो का अखबार है। तो एक तरह से इसको एक तरह से बता रहा था कि मानव अधिकार हनन का मामला के हिसाब से बता रहा था। तो मुझे तो अच्छा लगा कि रिवर्स माइग्रेशन चालू हो गया, ठीक है? वापस इल्लीगल इमिग्रेंट्स वापस अपने देश जा रहे हैं, जो भी बांग्लादेश, रोहिंग्या से। मानता हूँ कि अभी गवर्नमेंट ने कुछ 100, 200, 300, 400 लोगों को एक पकड़ा है और उसका इफ़ेक्ट क्या हो रहा है कि लोग वापस जा रहे हैं।
जितने भी है, और अभी बंगाल इलेक्शंस भी आने वाला है 2026 में, आपको मालूम है। शुभेंदु अधिकारी उधर काम भी कर रहे हैं, और बहुत हद तक आपने देखा है कि सीमा में जितने भी आधार कार्ड्स है, वो जितने भी इलेक्शन कार्ड्स है, उसको आधार से लिंक किया जाएगा। तो उससे भी एक तरह से लोगों के बीच में एक भय आ चुका है कि हमें एक बार से निकलना भी चाहिए। अभी मेरे ख्याल से इमिग्रेशन एक्ट भी अभी पार्लियामेंट ने पास किया है। तो अगर उसमें भी अगर पकड़े गए तो बहुत सारे कड़े नियम बना चुके हैं। तो बस माइग्रेशन भी चालू हो चुका है। ये मोदी जी को हमें एक तरह से क्रेडिट देना चाहिए। काम तो उन्होंने किया ही है, बट हमारे जो हिंदूज़ हैं, जो बांग्लादेशीज़ को अपने घर में रखते हैं, मोदी जी को वो मोदी जी को शिक्षा देते हैं, मोदी जी को एडवाइस देते हैं। मैं उनको ये पूछना चाहता हूँ कि वो कब अपना नेशनल ड्यूटी निभाएँगे? सर, 2 चीज़ें आपने बहुत अच्छी बोली कि बांग्लादेश का पहली बात तो ये नक्शा दोबारा दिखाना ज़रूरी है कि ये जो चिकन नेक था, अब इस बांग्लादेश के चिकन के ऊपर अब हम वार करेंगे। इनका यानी कि हलाला नहीं, हलाल इनको किया जाएगा। पहली बात तो ये, जो हमारी 7 सिस्टर्स हैं, वो 9 सिस्टर्स बन सकती हैं। दूसरा, अगर ये काम करना है, सबसे पहले जैसे आपने पाकिस्तान को भिखारी बना दिया, आज आटे भी उनको मिलता नहीं है। आज हाहाकार मचा है, पूरे कंट्री में आग लगी है। वही काम आपको बांग्लादेश में करना है। करने के लिए एक ही काम करना है, आप कॉटन भेजना बंद कर दीजिए। जिस दिन कॉटन जाना बंद कर देगा, उसकी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री तो गयो। और ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप ने ऑलरेडी बांग्लादेश के ऊपर टैक्स लगा दिया है, इंपोर्ट ड्यूटी इतनी लगा दी है कि अब वो भारत के सामने टिक नहीं सकते। कॉटन हमारे पास है, इंडस्ट्री हमारे पास है, अब वी आर नाउ कंपेटिटिव मोर देन बांग्लादेश। तो सर, ये जो 2 चीजें हैं, अगर मोदी जी ने, अब मुझे लगता नहीं है कि टेम्परेचर कम करने वाले हैं। मुंह के ऊपर किस तरह से इसका हलाला करवाया गया, वो भी बांग्लादेश में, यूनुस का, वो आपने देख लिया। और चूज भी करते हैं मोदी जी बिल्कुल सही जगह, बैंकॉक में जाकर हलाला, वो भी मोहम्मद यूनुस का। अब इसकी कंट्री का हुआ किया जाएगा, और उसके लिए अगर कॉटन कहीं बंद कर दी, ऊपर से पानी भी थोड़ा सा कम कर दिया, ये तीसरा प्रोजेक्ट के लिए बोल रहा है चाइना को कि तुम आ जाओ। चिकन नेक के पास ये एयरपोर्ट बनाने की बात कर रहा है, एयर स्ट्रिप्स बनाने की बात कर रहा है, वो भी चाइना को बोल रहा है कि कहीं ना कहीं भारत को घेरा जाए। यानी कि एयर स्ट्रिप बनाएगा, ये यूज करेंगे हमारे पैरा ड्रॉपिंग, हमारे जो लोग होंगे। अब देखते हैं आगे जाके क्या होगा। मोदी जी ने अगर वफ के ऊपर काम कर दिया, अब सनातनी बोल रहा है कि मोदी जी ने जो कहा था वो करके दिखाया। जितने लिब्रांडू थे, अगर उन्हें हीरा मंडी में खड़ा कर दिया है लिब्रांडुओं को, तो अब मोहम्मद यूनुस को बैंकॉक में जाकर हलाला किया है। आप समझ सकते हैं कि मोदी जी नाउ हैज कम इनटू द बीस्ट मोड, और ये बीस्ट मोड देखने के लिए हम तरस रहे थे बहुत देर से। अब मुझे लगता है मोदी जी ने ये काम तो कर दिया, योगी जी भुला दिए। थैंक यू सर, जय सिया राम। जय सिया राम।